हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, जो कि हम लोग ओरिजिन के थ्रू इसे क्लियर करेंगे और आपको जो इसकी स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चलिए, हमारा फर्स्ट ईडियम दे रखा है डॉग इन द मैंजर। तो अगर इस ईडियम की मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है समवन हु डज नॉट वांट और नीड समथिंग बट विल नॉट लेट अदर पीपल हैव इट। यानी अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कोई व्यक्ति जिसके पास किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो और उसकी आवश्यकता ना हो, लेकिन वो दूसरों को भी इस्तेमाल ना करने दे, तो उसे हम लोग कहते हैं डॉग इन द मैंजर। यानी कई कह सकते हैं हम लोग, ना खुद इस्तेमाल करना ना दूसरों को इस्तेमाल करने देना, उसे हम लोग कहते हैं डॉग इन द मैंजर। तो यहाँ पर आप लोगों को डॉग का मीन्स पता ही होगा। और अगर बात करें मैंजर की, तो अगर आप कभी गाँव गए होंगे तो जानवरों को जो चारा खाने का जो नांद बना होता है उसे हम लोग कहते हैं मैंजर। यानी जो नांदा बना होता है उसे हम लोग कहते हैं मैंजर, और आप लोगों ने देखा भी होगा जिसमें वो लोग चारा खाते हैं। तो चलिए, इस ईडियम का ओरिजिन हम लोग पिक्चर के थ्रू बिल्कुल आसानी से क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, डॉग इन द मैंजर ईडियम का ओरिजिन डॉग से रिलेटेड है, जैसा कि आपने अभी ईडियम में पढ़ा भी। और अगर आपने कभी अपने आसपास या फिर कह सकते हैं आप अपने गांव गए होंगे तो आपने देखा होगा जो बेसिकली जो डॉग्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो आराम करने के लिए जानवरों के जो खाने का जो नान बना होता था उस पर जाकर क्या करते थे, बैठ जाते थे। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना था। यानी जो कैटल्स थे, यानी जो पशुएं थे, कहीं ना कहीं वो चरने के लिए गए थे, और जब वो लौट कर अपने कह सकते हैं नान में खाने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर वो क्या है, जो डॉग्स है वहाँ पर आराम कर रहा है, लेटा है। और जब वो अपना मुंह उस नान में डालते थे तो कहीं ना कहीं जो कुत्ता था वो भौंकने लगता था और कई बार उसे काट भी लेता था। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना था। यानी जो डॉग्स है, कहीं ना कहीं जो उस नान में लेटा है, कहीं ना कहीं वो उसके किसी काम की नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, ना खुद इस्तेमाल कर रहा है ना दूसरों को इस्तेमाल करने दे रहा है, बल्कि बस उसे कहीं ना कहीं काट रहा है या फिर भौंक रहा है। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, हम लोग अपने नेक्स्ट ईडियम की बात कर लेते हैं, जो कि दे रखा है फैबियन पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, अगर इस ईडियम की मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है अ पॉलिसी ऑफ डिलेज एंड कॉशंस। यानी कह सकते हैं एक ऐसी पॉलिसी जो कैसी हो, धीमी हो लेकिन कैसी हो, कारगर हो, तो उसे हम लोग कहते हैं फैबियन पॉलिसी। अगर हम लोग इसको शॉर्ट में कहें तो कह सकते हैं स्लो बट इफेक्टिव। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर इसमें बात करें फैबियन का मतलब क्या है, तो फ्रेंड्स ये एक फैबियस पर्सन का नेम था, उसी से बना है, फैबियस से बना है फैबियन। और पॉलिसी मीन्स आप लोग जान गए होंगे, यानी फैबियन की पॉलिसी। तो चलिए, इस ईडियम का भी ओरिजिन हम लोग पिक्चर से बिल्कुल आसानी से क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फैबियन पॉलिसी ईडियम का ओरिजिन फैबियस मैक्सिमस नाम के एक व्यक्ति से हुई है, जो एक आर्मी का जनरल भी था। और इसके बारे में एक स्टोरी सुनी जाती है कि एक बार युद्ध में जो उसकी अपोजिट वाली सेना थी वो जनसंख्या में बहुत ही ज़्यादा थी और शक्तिशाली थी, और उस सेना ने फैबियस के राज्य को चारों तरफ से घेर लिया था। तो फ्रेंड्स, फैबियस ने दिमाग लगाया और उसने एक प्लान किया कि वो इनसे युद्ध लड़ेगा ही नहीं। और फ्रेंड्स, वो कई महीनों तक युद्ध को टालता गया, और जो इसकी अपोजिट वाली सेना थी उसके पास जितना भी राशन पानी था वो सारा समाप्त हो गया, जिसके कारण से उनकी जो सेना थी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। तो फ्रेंड्स, उस सेना ने अपने कम्युनिकेटर्स को अपने राज्य में भेजा कि बताओ जाके कि मेरे पास जो राशन पानी है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो फैबियस था वो काफ़ी ज़्यादा माइंडेड था, उसने अपने सैनिकों को गुप्त रास्ते से भेजा और उनके कम्युनिकेटर को भी मरवा दिया, जिसके कारण जो उनकी जानकारी थी, जो उनकी जो सीक्रेट बात थी कि जो उनका राशन है वो ख़त्म हो चुका है, वो उनके राज्य तक पहुंच ही नहीं सका और उनके पास कोई मदद भी नहीं आई, जिसके कारण उनकी सेना और भी ज़्यादा क्षीण हो गई। तो फ्रेंड्स, फैबियस ने दिमाग लगाया और तब उनसे युद्ध लड़ने लगा, और धीरे धीरे अपनी जो उनकी सेना थी फैबियस की, वो अपनी भेजता गया, और जो उनकी विपरीत वाली सेना थी उनसे युद्ध लड़ता गया, और कहीं ना कहीं लास्ट में वो युद्ध जीत भी गया, क्योंकि उनकी जो सेना थी, जो विपरीत सेना थी, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना है। यानी जो फैबियन की जो पॉलिसी थी कैसी थी, स्लो थी। यानी अपने उसने सैनिकों को धीरे धीरे भेजा, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में क्या हुआ, जीत गया। यानी फैबियन पॉलिसी का मीन्स क्या था, स्लो बट इफेक्टिव। तो आई होप आपको समझ में आ गया है और आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको इस ईडियम का ओरिजिन भी पता है और स्टोरी भी पता है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना।